अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सऊदी अरबिया में इकामा रिन्यूअल का इकामा तजदीद करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नया कानून आ रहा है। इस कानून से जितने भी गैर मुल्की हैं, चाहे आपका किसी भी मुल्क से तल्लक है, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश है, किसी भी मुल्क से आपका तल्लक है, आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ये नया कानून क्या है, इससे कैसे फ़ायदा होगा? नए कानून के मुताबिक पहले ये होता था कि कोई भी इकामा तब तक तजदीद नहीं हो सकता था जब तक उसके ऊपर जितने भी पहले फ़ाइन है या जितना भी उसके पहले, यानी कि अगर आपका एक इकामा एक्सपायर है, दो इकामे एक्सपायर हैं, तीन इकामे एक्सपायर हैं, तो वो सारी फीसेस जब तक आप पे नहीं करते थे आप तब तक अपना इकामा रिन्यू नहीं कर सकते थे। और इसी पॉलिसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारे भाई जो हैं वो एक कंपनी में स्टक हो चुके होते थे, क्योंकि कंपनी सिस्टम ऐसी कंपनियों की कंडीशन है कि तकरीबन दो तीन इकामे हर बंदे के एक्सपायर हैं। दो इकामे तो मैंने अक्सरियत में देखे, जिससे भी पूछो उसके दो इकामे एक्सपायर हैं। दो इकामे या तीन इकामे एक्सपायर होने की वजह से जब वो किसी नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो नई कंपनी ट्रांसफ़र नहीं लेती। वो कहती है या तो ये जितने टैक्सेस हैं, जितनी फीस है पिछले कामों की, ये खुद पे करो, फिर हम ट्रांसफ़र ले लेंगे। अब खुद के पास इतने पैसे कहाँ से होते हैं, क्योंकि एक इकामा 15,000 का तकरीबन बन जाता है, तो इतने पैसे किसके पास हैं कि वो सारी फीसेस पे करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले ले। अब ये झंझट इंशाल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि जो नया कानून आ रहा है इसके मुताबिक ये होगा कि जितने आपके इकामे के ऊपर पिछली फीसेस हैं, आपके एक इकामा एक्सपायर है, दो इकामा एक्सपायर है, तीन इकामे एक्सपायर हैं, तो जिस कंपनी के स्पॉन्सर में आप पहले हैं वही कंपनी आपके पिछले फीसेस के जिम्मेदार होगी। यानी मिसाल के तौर पे आज के दिन में मैं किसी नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, मेरे दो इकामे एक्सपायर हैं, तो ट्रांसफ़र लेने के बाद मेरे पिछले दो इकामे मेरी अभी वाली कंपनी ने एक्सपायर किए, मैंने उसके साथ काम किया, तो उन फीसों की जिम्मेदार मेरी पहले वाली कंपनी होगी। नई कंपनी नया इकामा लगाएगी, एक इकामे की फीस पे करेगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि अब कोई भी कंपनी जो है वो ऐसा करते हुए डरेगी कि यार मैं इसका इकामा रिन्यू नहीं करूं, क्योंकि इकामा रिन्यू नहीं करेगी, उसे पता है ये बंदा अगर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लेगा तो फिर भी पिछला पैसे तो मैंने ही देने हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरे नंबर पे जो दोस्त दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी भी अब इनकार नहीं कर सकेगी कि मैंने इसका ट्रांसफ़र नहीं लेना, क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें पता है कि मैंने एक ही इकामे की फीस पे करनी है, पिछली फीस जो है वो तो पिछली कंपनी या पिछला कफील जो भी है उसके सिस्टम में जाएगी। तो इससे यानी कि सब लोग फ़ायदा उठाएंगे, चाहे कोई कंपनी के, ज़्यादातर कंपनी वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी वालों के दो इकामे जो हैं वो एक्सपायर पड़े हुए हैं। जो आज़ाद काम करते हैं उन्होंने तो चाहे आज एक ही इकामा रिन्यू करना है या दो, उन्होंने अपनी जेब से पैसे देने होते हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज वाले हैं जो ट्रांसफ़र नहीं ले पाते इसी वजह से, क्योंकि दो इकामे एक्सपायर हैं, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये एक नई अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।